योगी आदित्यनाथ का दौरा आज है और योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे, उसी कार्यक्रम की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पुरस्कार विजेताओं को आगे लाएं। माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष चारों पुरस्कार विजेता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया प्रशिक्षण में अग्रणी रहने वाले प्रशिक्षकों को शुभाशीष देते हुए अपने कर कमलों से प्रस्तुत कर हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम 22 विषयों में सर्वोत्तम पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षण का पुरस्कार प्राप्त किया है विवेक चावला। इनके द्वारा प्रशिक्षण में 9 बाह्य विषयों में जैसे दौड़, लंबी कूद, रस्सा, गोला फेंक, ऑब्स्टिकल, पीटी, योगा, समस्त विषयों में सर्वाधिक प्राप्त किए गए विवेक चावला। जोरदार तालियां बजाएं। आप तालियों में कुछ कंजूसी कर रहे हैं। अंतःकक्षीय विषयों में सर्वोत्तम पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षण का पुरस्कार प्राप्त करने वाली अधिकारी हैं डॉक्टर सुकन्या शर्मा। इनके द्वारा प्रशिक्षण में 20 अंतःकक्षीय विषयों जैसे मानचित्र पठन, प्लान ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा एवं अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण, न्याय शास्त्र, न्यायालय व्यवस्था एवं अभियोगों का विचारण तथा अंतर विभागीय समन्वय एवं सामंजस्य विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए गए। और अब संस्था का सर्वोत्तम पुरस्कार संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि में 20 आंतरिक विषयों और 9 बाह्य विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता सर्वांग सर्वोत्तम का पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं 86वें बैच की सर्वश्रेष्ठ कैडेट डॉक्टर सुकन्या शर्मा। नारी शक्ति का प्रतीक, किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी क्षेत्र में हम आपसे पीछे नहीं। डॉक्टर सुकन्या मूलतः जनपद अलीगढ़ की हैं। इनके द्वारा न केवल अंतःकक्षीय विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए गए, साथ ही इस वर्ष के सर्वांग सर्वोत्तम का खिताब भी अपने नाम किया। मुख्य अतिथि द्वारा सोर्ड ऑफ ऑनर प्रदान करते हुए और ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान का प्रतीक है सोर्ड ऑफ ऑनर। करतल ध्वनि से कृपया इनका उत्साहवर्धन करते रहें दर्शकगण। मैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ तृतीय परेड कमांडर श्री हर्ष पांडे को। श्री हर्ष पांडे मूलतः गोरखपुर जनपद के निवासी हैं तथा आपके द्वारा आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री प्राप्त की गई है।
मैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पुनः आमंत्रित करती हूँ द्वितीय परेड कमांडर डॉक्टर सुकन्या शर्मा को। आज इस दीक्षांत परेड समारोह में डॉक्टर सुकन्या शर्मा द्वारा यह तीसरा पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यह निश्चित ही एक गौरवपूर्ण क्षण है। अब मैं आमंत्रित करती हूं आज के प्रथम परेड कमांडर श्री रवि खोखर को। बहुत सुंदर परेड की कमांड, बहुत बुलंद आवाज। श्री रवि खोखर पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट रह चुके हैं तथा मूलतः मेरठ जनपद के निवासी हैं। इनके द्वारा आज की इस दीक्षांत परेड को कुशल नेतृत्व प्रदान किया गया है। बहुत बहुत बधाइयां पुरस्कार प्राप्त करने वालों को, और जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है उनको भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाइयां। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों को, और अपने स्थान की तरफ अग्रसर होते हुए। और बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, बहुत सुंदर प्रदर्शन। दर्शक गण से अनुरोध कृपया एक बार पुनः इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर निवेदन करती हूँ कि अपने आशीष वचनों से प्रशिक्षुओं में साहस एवं ऊर्जा का सिंचन करने की कृपा करें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षक पद के प्रशिक्षकों के 86वें बैच की पासिंग आउट परेड व शपथ ग्रहण समारोह आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजी प्रशिक्षण आर.पी. सिंह जी, अकादमी के अपर पुलिस महानिदेशक
श्री जयंत सिंह जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव औलख जी, माननीय सांसद श्री जफर इस्लाम जी, माननीय विधायकगण श्री सुशांत सिंह जी, श्री रितेश गुप्ता जी, श्री राजेश कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर जयपाल व्यस्त जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, श्री गोपाल अंजान जी, पूर्व सांसद कुमार सर्वेश कुमार जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री उमेश कुमार अवस्थी जी, आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, प्रशिक्षु परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण, अन्य अतिथिगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड में सभी नियमों निर्देशों का पालन करते हुए पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन एक अत्यंत सराहनीय पहल है। पुलिस उपाधीक्षक पद के 86वें आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स के 72 पुलिस अधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने साहस, लगन और मनोयोग से वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान अपना प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक किया है। प्रशिक्षुओं के माता पिता, अभिभावकगण का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार का कार्यभार जब मैंने ग्रहण किया था, तब प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में पुलिस के लगभग 1.5 लाख पद खाली थे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कानून व्यवस्था पर पड़ रहा था। इसलिए प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता पर इन रिक्त पदों पर अत्यंत पारदर्शी तरीके से भर्ती कराए जाने का निर्णय किया और इस कार्य को आगे भी बढ़ाया। इन पदों को भरने में सबसे महत्वपूर्ण बाधा थी कि हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की कम क्षमता को कैसे दूर किया जाए। हमारे 9 प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य जिला स्तर पर आरटीसी को मिलाकर के 16,150 प्रशिक्षुओं की क्षमता थी। इस कारण से बहुत ज्यादा संख्या में भर्ती किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 9 प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता दोगुनी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान आवश्यकताओं और प्रशिक्षुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए
2019 में जनपद सुल्तानपुर तथा जालौन में 2 नए प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन भी प्रारंभ किया गया। प्रत्येक संस्थान की क्षमता 800 प्रशिक्षुओं की है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 2018 में प्रथम बार उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्रशिक्षण हेतु 31 केंद्रों पर वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए गए, जो कि उत्तर प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दिनों पर वर्तमान राज्य सरकार की पुलिस प्रशिक्षण तथा कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से प्रदेश में पहली बार नए 25 जुलाई 2018 को 34,000 रिक्रूट आरक्षियों की प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए इतनी विशाल संख्या में एक साथ सभी प्रशिक्षुओं से सीधे संवाद भी किया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 31 केंद्रों में स्थापित वर्चुअल क्लासरूम से सभी प्रशिक्षण केंद्र फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जुड़े थे। वर्ष 2018 में प्रदेश में पहली बार एक साथ लगभग 30,000 रिक्रूट आरक्षियों का गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण संपादित किया गया। इस प्रशिक्षण से प्रदेश की प्रशिक्षण क्षमता मात्र 16,150 होने के कारण पहली बार केंद्रीय पुलिस संगठन सीआईएसएफ, सीआरपीएफ का देहरादून, रुद्रपुर तथा हरिद्वार स्थित उत्तराखंड के प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 8,142 रिक्रूट आरक्षियों को भी प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। वर्ष 2018 में भर्ती लगभग 25,000 रिक्रूट आरक्षियों का 3 जून 2019 से प्रदेश के अंदर कुल 82 शासक पुरुष व 16 महिला प्रशिक्षण केंद्रों में तथा प्रदेश के बाहर केंद्रीय पुलिस संगठन सीआईएसएफ, सीआरपीएफ तथा बीएसएफ के 12 प्रशिक्षण केंद्रों पर 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। वर्ष 2018 में भर्ती के शेष 18,000 रिक्रूट आरक्षी पीएससी की 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 24 दिसंबर 2019 से प्रारंभ किया गया। गत वर्ष 2020 और वर्तमान वर्ष 2021 में लगभग 40,000 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न आधारभूत प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रशिक्षण एवं विशेष प्रशिक्षण कोर्स आयोजित कराए गए हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के 5 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम बार साइबर क्राइम प्रशिक्षण लैब की भी स्थापना की गई। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद की मदद से पहली बार 54 प्रतिभागियों को साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण कराया गया है, ताकि आगे वे प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्रदान कर सके। 1 अगस्त 2019 को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा डिजिटल कंटेंट के शुभारंभ के साथ इसके माध्यम से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस नई प्रशिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत सभी पुलिस प्रशिक्षुओं को कानून तथा शांति व्यवस्था से जुड़ी आधुनिक एवं अन्य चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पुलिस प्रणाली में फॉरेंसिक साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह देखा गया है कि ट्रायल के दौरान अनेक अभियुक्तगण इसी आधार पर छूट जाते हैं कि पुलिस विवेचकों द्वारा फॉरेंसिक साइंस टूल्स का त्रुटिपूर्ण प्रयोग किया गया है। वर्तमान समय में तकनीक को बढ़ावा देकर ही अपराधों को रोका जा सकता है। इसके दृष्टिगत लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान के स्थापित हो जाने के पश्चात प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस प्रशिक्षण की गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।
आप सभी ने अपने कठिन परिश्रम से 12.5 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण काल वह समय है जिसमें एक प्रशिक्षु सक्रिय सेवा के समस्त मापदंडों और व्यावहारिक जीवन के उच्च आदर्शों के साथ साथ सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहीं से एक जिम्मेदार लोक सेवक के दायित्व का भली भांति निर्वहन करने के लिए स्वयं को योग्य बनाता है। सभी पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु गण पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दंड दिलाने और साथ ही पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना है। किसी भी पद का महत्व उसके दायित्वों एवं विभाग में उसकी भूमिका से होता है। पुलिस उपाधीक्षक का पद पुलिस बल का महत्वपूर्ण पद है। जनपदीय पुलिस में आपको मुख्यतः कानून व्यवस्था का संरक्षण, अपराध नियंत्रण हेतु सक्रिय पर्यवेक्षण करना होगा। विवेचना के पर्यवेक्षण में आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आपको विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभानी होगी। वर्तमान समय में अपराधी तकनीकी का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आपको पुलिसिंग और विधिक पहलों के साथ साथ उच्च कोटि का व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसे अमल में लाना होगा। आज से आप सक्रिय पुलिस सेवा में योगदान करने जा रहे हैं, अतः आपको यह संकल्प करना होगा कि आज आप जो शपथ लेंगे उसका आगामी जीवन में पूर्ण पालन करते हुए सभी अर्थों में से चरितार्थ करेंगे। आपसे यह भी अपेक्षा करता हूं कि जनमानस की सुरक्षा, समाज में अमन चैन कायम रखते हुए मित्र पुलिस की छवि को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए आपका 100% योगदान देना होगा। अपने कर्तव्य पालन के दौरान कठोरता के साथ विनम्रता का अद्भुत सामंजस्य बनाए रखते हुए कर्तव्य परायणता, अनुशासन और सत्य निष्ठा का सफल उदाहरण स्थापित करेंगे। पीड़ित के प्रति न्याय और दोषियों को दंडित कराकर अपराध मुक्त प्रदेश बनाना, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना तभी संभव है जब एक दक्ष, संवेदनशील, व्यावसायिक और जवाबदेह पुलिस का ढांचा प्रदेश में स्थापित हो। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार के अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस दल ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों का सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रदेश में सुदृढ़ एवं त्रुटि रहित सुरक्षा प्रबंध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। प्रयागराज कुंभ 2019, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 तथा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर जहां एक ओर नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की नई मिसाल भी पेश की गई। दक्ष, उत्कृष्ट तथा संवेदनशील पुलिस व्यवस्था के बल पर ही यह संभव हो पाया है। इसके लिए मैं प्रदेश पुलिस बल को विशेष रूप से बधाई देता हूं। सभी प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ
आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने आशीर्वचनों से सभी प्रशिक्षुओं का हृदय सुभाषित और प्रफुल्लित किया। इसके लिए आपको सादर धन्यवाद, सादर साधुवाद। अब परेड कमांडर शपथ के लिए परेड को आगे लाएंगे।